हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर जन्नत में। आज कॉप 2026 सीरीज मैथ का पार्ट 8 में होने वाला है, तो इस क्लास से जुड़ जाइए। आपको आज 25 क्वेश्चन फिर मिक्स वाले मिलने वाले हैं, जो कि कांस्टेबल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 8 में पार्ट है आज, ठीक है ना। तो आज फिर 25 क्वेश्चन मिक्स जो होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया है x की वैल्यू निकालनी है। पहला वाला क्वेश्चन दिया है 9.6 फिर अनुपात 16.8 समानुपात 18 पॉइंट नहीं अनुपात पर x, ठीक है। तो इसका बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, ठीक है। यानी 9.6 में x का गुणा हो जाएगा और 16.8 में 18 गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट देखो, ये इससे इसको हट जाएगा, ठीक है। काट लो 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 18। फिर आगे और 2 से काट लो तो कितने हो गए 16 और जी हो गए 3, ठीक है ना। अब 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हो गया 2x बराबर 21 तिया 63। 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना डी चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर आएगा 31.5, 31.5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपए की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। एक माह में पूछा है तो अपने पास फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, PRT/100, ठीक है। ब्याज को निकालना है, P कितना है 1200, 3% रेट है। एक माह को बना लो साल में, 12 का डिवाइड कर दो, इस साल में 12 महीने, 2 जीरो ही काट दो, 12 से 12 काट दो, कितना आ गया 3 रुपया ब्याज आएगा। कितना आ गया 3 रुपया ब्याज आ गया। क्लियर है। अपन ने महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 12 से भाग कर दिया, यदि दिन होते तो दिन पे 365 या 366 रख के डिवाइड दे देते, हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों वाली संख्या है। देखो एक संख्या दी थी उन्होंने m दिया, इधर 8 थे, 5 अंक है, 11 से कट रही, वो बोल रहे 11 से कट रही। तो 11 की विभाज्यता क्या होती है, एक छोड़ के एक, है ना। उनका अंतर 0 या तो 11 का विभाजित था। तो देखो 3 8 11 और 1 12, इधर कितने हो गए 12, इधर कितने हो गए m+1, ठीक है। अब ये बोला है, देखो हमने क्या कहा, अंतर या तो कितना आना चाहिए 0। अब ये होता अंतर 0 कैसे आ सकता है, जैसे 12 है तो 12 होनी, यानी m की वैल्यू क्या है 11, 11 तो रख नहीं सकते हम, सिंगल डिजिट रखेंगे, डबल डिजिट तो रखेंगे नहीं, तो 11 तो रखेंगे नहीं कि अंतर 0 हो जाए। यानी कि इनका वो आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, गुणनखंड कितना आ रहा होगा 11 का, या तो, ठीक है। तो देखो इसमें यदि जैसे 12 है, 12 में से 1 घटेगा, 11 बचेगा, m का मान कितना हो गया यानी 0, ठीक है। 11 की विभाज्यता होती है, 11 की विभाज्यता याद रखना, 11 की विभाज्यता होती है अंतर ज्ञात तो क्या चाहिए 0 या 11 का फैक्टर, ठीक है। 11 का फैक्टर चाहिए, तो 11 का फैक्टर बनेगा तो m का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। m का मान क्या आ जाएगा 0, 0 रखेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। तो 12 में से 1 घटेगा तो 11, तो इसका आंसर 11, यानी 11 के बाद तब m का मान कितना रख देंगे 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चौथा क्वेश्चन, अतुल ने एक पुराना मोबाइल, ठीक है, 1200 रुपए में खरीदा। देखो खरीदने वाली चीज होती है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या होती है? क्रय मूल्य, ठीक है। और 200 रुपए मरम्मत पे खर्च की। जो और खर्च कर रहे हैं मरम्मत पे, तो उसी में तो खर्च हो रहा है रिपेयर में। 200 और खर्च की तो वो चीज कितने की पड़ेगी अपन को? टोटल सीपी हो गई 1400 रुपए का मोबाइल पड़ा हुआ, ठीक है ना। बेचना होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या होता है ये? विक्रय मूल्य। बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कितने का बेच रहे हैं मोबाइल? 1680 का बेच रहे हैं। लाभ प्रतिशत चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट जितने का होगा नीचे सीपी इनटू 100। यही तो होता है। लॉस भी होता तो भी वही निकाल दो। प्रॉफिट कितने का होगा? इनका डिफरेंस। खरीदा 1400 का, बेच रहे 1680 का, 280 का फायदा हो गया, घटा दिया मैंने, 1400 पे हो जाएगा। ये कट गए 14 दूनी 20%। कितना आ गया? 20%, ठीक है। 20% आ गया, इसका लाभ परसेंट क्लियर है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से, नोट करते हुए चलो, फटाक से स्पीड से करेंगे फटाक से आज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है? 200% लाभ पर, ठीक है। तो यदि देखो सीपी मान लीजिए जैसे हमने 100% है, एक तरीका ये है 100% है और 200% इसमें लाभ हो गया, 200% लाभ हो गया, तो हमारे पास लाभ क्या होता है? जुड़ता है तो एसपी कितनी हो जाएगी? 200% लाभ है तो कितना? 300 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 300। 200% लाभ है, लाभ उसमें जुड़ता है, तब सेलिंग कितनी बन जाएगी? ठीक है 300। अब अगर सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, तो 100 और 300 कितना हो जाएगा? 1:3, 1:3, ठीक है। डायरेक्ट भी अपन एक तरीके से कर सकते थे, जैसे 200% था, परसेंट था नीचे 100, 200% का लाभ है, देखना ये कट गया, ये ऊपर लाभ था, ये लाभ था और ये सीपी थी, ठीक है। सीपी एक है और लाभ ये है 2, तो अब क्या एसपी कितनी हो जाएगी? सीपी तो एक रहेगी, एसपी कितनी हो जाएगी? लाभ बढ़ जाएगा 3, 1:3। डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे अपन, ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, नहीं तो इस तरीके से कर लो। 100 मान लो, 200 लाभ हो गया, लाभ पर बेचा जाता है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। लाभ पर अपन चीज बेचती तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, समझ में आएगा और क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखो, किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य का सीपी। तो देखो सीपी वही 100 मान ले रहे हैं और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है? क्रय मूल्य का 3/4, 3/4 यही बोला ना, क्रय मूल्य का 3/4। ये काटो, 25 25 दिया 75, कितना आ गया? 75 रुपए। सीपी 100 रुपए, एसपी 75 रुपए। हानि होगी, सॉरी हानि होगी, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हानि कितने की होगी? 25 रुपए की, 25 रुपए की हानि हुई। यदि रुपए में पूछते हानि तो 25, लेकिन परसेंट में पूछी तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता कि नहीं होता? 25 का घाटा किस पे? घाटा सीपी पे इंटू 100, काट दो। 25% का क्या हो जाएगा अपन को? लॉस। लॉस परसेंट बराबर कितना हो गया? 25%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नोट करते हुए चलो। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता रही है। जैसे 4 अंकों की जैसे संख्या हम कहें 4 अंक की, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमेशा 9 वाली सीरीज होती है, ये होती है, वैसे मानते हैं अपन। जब भी मानना हो तो ये हो जाती और छोटी मानना हो तो 1 0 वाली मान जाती। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी जब मानने की करें तो कितना आता है? 1 0 0 0, 1000।
तो ये तो बात होगी मान रहे हो, ठीक है। अब उन्होंने कहा किससे कटना चाहिए, देखो 10, 20, 40, 75 बड़ी वाली चाहिए अपन बड़ी, ठीक है। तरीके इसके दो होते हैं, एक तो या तो ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ तो भी हो जाएगा, ठीक है, और या तो एलसीएम लेके कर लो तो भी हो जाएगा, क्लियर। तो अपन तो पहले एलसीएम वाली विधि बता देते हैं, ठीक है। एलसीएम विधि सबसे पहले इसका निकाल दो एलसीएम, ठीक है, इसका निकाल दो एलसीएम। यहां रख कर रहे हैं ऊपर फटाक से, ठीक है, यहां रख कर रहे हैं, निकाल एलसीएम निकालो 10, 20, 40, 75, इनका एलसीएम आएगा 600, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 600, निकाल सकते हैं, निकाल देना, ठीक है। एलसीएम 600 आ गया। अब जो एलसीएम आया वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना चालू कर दो, ठीक है। हमें पूर्णतः विभाज्य वाली संख्या चाहिए, पूर्ण विभाज्य होंगे, तो ये 600 एक बार होंगे, 9 बची, 9 बची, इधर 3 बची, फिर एक जी उतारा, 6 बार में गया, 6 जी 9, 9, 3, 399 इसमें से घटना है, मतलब ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, 600 से काट रहे तो एक एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ गए तो इसमें से घटेंगे, मतलब ये नहीं होते तो पूरी संख्या कट जाती। अब 399 इसमें से घटा देंगे, करेक्ट आंसर कितना होगा 9600, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 9600, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9600, ठीक है। तो अपन तो एक तरीका ये है कि एलसीएम ले लो वो संख्याओं का, एलसीएम लेने के बाद 4 अंकों की संख्या में भाग दे दो, जो एक्स्ट्रा बच रहा हो, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा हो उसी संख्या में से घटा दो, तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी कि जो 10, 20, 40, 75 से पूर्णतः कट जाएगी 9600, ठीक है। ये तरीका अपना हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। राम की आय श्याम की आय से कितना, राम श्याम कितना परसेंट अधिक है, 2.5% अधिक है, ठीक है। 2.5% अधिक है, इसका मतलब है देखो जैसे 2.5% है, परसेंट आएगी नीचे 100 आएगा और इसका पॉइंट उतारेंगे ये आएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/40 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली वैल्यू बताओ, 1/40 हुई कि नहीं हुई। अब राम ज्यादा है तो 40 से 1 ज्यादा है तो 41 हो गए, कितने हो गए 41, 1/41, 1/40 आया कि नहीं आया, तो ये 41 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, ठीक है। या तो क्या मानना पड़ता है, यहाँ 100 मान लेते अपन, और इसमें 102.5, बात बराबर आ जाती, वही फ्रैक्शन बनेगा जो आप काट पीट दोगे, तो ये छोटा फ्रैक्शन बन गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम, ये पूछा, ये बताइए कितना इससे कम, 1, कितने से 41 से × 100, यही तो करते हैं, 41 का भाग दे दो 100 में, जी जाएगा लगभग 2 बार में 82, 2 से ऑप्शन कौन सा एक ही है, 2.43 डायरेक्ट लगा दो, एक ही ऑप्शन था तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले ही था 2.43 वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फटाक से नेक्स्ट करते हैं, नोट करती हुई चलिए स्पीड से थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर वाला क्वेश्चन, देखो जरा 9वां क्वेश्चन क्या है, ये किसी काम को 14 दिन बी इसी को 10 दिन में पूरा करता है। सबसे पहला काम क्या होता है, ए और बी है इनको मिलकर काम करा दो, 1/14, 1/10, एलसीएम ले लो 70, 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70। बी ने शुरू किया एकांतर, एकांतर दिन में काम हो रहा है, एकांतर दिन में जब भी काम हो तो मतलब एक दिन छोड़ के, पहले बी काम कर रहा है स्टार्ट, फिर ए, फिर बी, फिर ए चलेगा कंडीशन। तो पहले दिन बी काम करेगा तो 7 काम कर लेगा, दूसरे दिन ए आएगा वो 5 काम करेगा, अपने पास 2 दिन हो गए, 2 दिन में काम हुआ 12, 7 5 12, 2 दिन में 12 हुआ तो एक दिन में कितना हो जाएगा
6 काम। एक दिन में कितना हो गया? 6 काम। जब 6 काम 70 से कट रहा होता, सॉरी 70 काम 6 से कट रहा होता तो डायरेक्ट काट देते। जब नहीं कटे तो दो भागों में बांट लो 70 को। अब 70 6 से काटेंगे तो 66 तो कट जाएगा ना, तो 66 कर लो और इधर कितने कर लो? 4। तो 6 से भाग दे देंगे तो कितनी बार हो जाए? 11। तो 11 दिन तो पूरे लग गए। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर बताओ किसका आएगा? ए हो गया, फिर से बी का आएगा 7 का। ठीक है, 4 कौन बचा है? ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी बची? क्षमता कितनी है इसकी? 7। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन जी गड़बड़ है। ठीक है, बी ने शुरू किया, देखो तो बी की क्षमता कितनी है? 14 पंचे 70 जे होगा। ठीक है, सही है। ये कितना हो गया? 7। ठीक है, 7 5 12। ठीक है, क्लियर है। इधर 6 इधर से भाग दिया। ठीक है, 3 67 नहीं। ठीक है, तो जी 11 सही 4/7 आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 4/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना ऑप्शन गड़बड़ लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन गड़बड़ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जवाब अपना सही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है ना। अब नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखो, भिन्न है। भिन्न क्या है? जैसे x बटे y भिन्न मान ली, ये होता है अंश, ये होता है हर। ऑप्शन से भी कर सकते और बेसिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? अंश में 12% की वृद्धि हुई, इसमें 12% की वृद्धि हुई तो 112 हो गया। हर में कितने की कमी हुई? 8 की, तो 52% हो गया। परसेंट इसका हट गया, बराबर में नया 16/17 भिन्न बन गया। वृद्धि हुई, यहाँ कमी हुई, परसेंट दोनों के कट गए इसलिए लिखे नहीं है। ये वजह जो नई भिन्न बनी 16/17 बराबर वृद्धि। ठीक है, काट दो जरा, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 बजे 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 7 बार में कट गया था। ठीक है, 7 से कटेगा जी, 7 एकम 7, 2 नहीं कट रहा। ठीक है, अब बस कैंची गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कैंची गुणा। तो ये कितना हो गया? 17 सत्ते 119, ये कितने हो गए? 119। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं जी? 92 गुणा y। हमें तो भिन्न चाहिए अपन, तो x बटे y भिन्न चाहिए, तो 92 उधर ही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा गुणा का। ठीक है, तो ये आएगा 92 बटे 117। ठीक है, 119 सॉरी 17 से भाग देंगे 119 जाएगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, खिलौने का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, छपा मूल्य बोलते हैं, छपा मूल्य। कितना दे दिया हमने? 150। ठीक है, डिस्काउंट दिया पहला वाला 12.5% का डिस्काउंट है। कितने का है डिस्काउंट? D1% दिया 12.5%, D2 अपन को दूसरा परसेंट निकालना है। सेलिंग प्राइस दे दी उन्होंने 105 रुपया। ठीक है, तो 150 रुपये पे पहला बट्टा कितना मिला? 12.5 87। ठीक है, ये कितने हो गए? 90। ठीक है, बटे 100 दूसरा निकालना है, 100 माइनस x बटे 100 बराबर में 105 रख देंगे। ठीक है, पॉइंट निकाल लो यहाँ से 0। देखो एक जी काट लो, क्लियर है। 5 से काटो, 5 3 15, 5 से ये 20 बार में। ठीक है, 3 से काटो यहाँ, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, 5 से काट लो, 25 से काट लो, 25 से कट लेगा। देखो 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 दिया 75, 12 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 35 35 उड़ गए। ध्यान देना मेरे को। 100 माइनस x बराबर 20 चौको 80, x बराबर कितना है? 20%। 20% की डिस्काउंट आ गई, कितना आ गई? 20% की। ठीक है ना,
बस काटापट्टी करनी थी और कुछ नहीं था, ठीक है। ध्यान से काटापट्टी करना तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। फटाक से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां नंबर वाला क्वेश्चन देखिए जरा। 12वां नंबर क्वेश्चन है एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। देखो 12वां नंबर क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, इनका रेशियो 4 6 4 7 है। क्रमशः वृद्धि हुई, जो वृद्धि हुई कर दो, जो वृद्धि हुई कर दो उनके बीच में, ठीक है। नया अनुपात चाहिए, ठीक है। काट लो, ठीक है। अब देखना इस तरीके से सॉल्व करो इसको। 2 से काट लो, 12 6 72 कर लो इसको। 12 6 ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से काट लो, ठीक है। 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, ये काट लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर कट रहा, देखो इधर 3 गुणे 12 बचा, इधर से तो कट ही गया पूरा ही, ठीक है, ये कट गया। इधर 2 गुणे 14 बचा, 7 गुणे 8 बचा, ठीक है। 2 से काटो, 2 सिक्के 12, 1 2 2 चौको 2 से कट रहा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 तिया 9 7 और 14, ठीक है। ये 7 है, 9 7 14, 9 फिर 7 है और फिर 14, ठीक है। तो ये आंसर अपना बी हो जाएगा। क्लियर है, बस बढ़ोतरी करने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या क्या है। 1.6 और 3.6 इसका निकालना है मध्य अनुपात। फॉर्मूला याद है, b बराबर रूट में ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो 1.6 का गुणा करना है 3.6, ठीक है। ये हो गया। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, देखो या तो गुणा करो या काट दो, ठीक है। 4 से काटो, देखो 4 चौके सॉरी 4 से 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 से काट रहे हैं 18 और कितने और 18 अट्ठे 44 होते कि नहीं होते, 8 2 64 6 8 14, ठीक है। और जी कितने होते 55। तो किसका भी वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा 12 का और 5 का, 12/5 आ गया। अब अपन को निकालना था, ये तो b हो गया। 5 और 8 का तृतीय अनुपात निकालना था, 5 और 8 का तृतीय अनुपात, ठीक है। इसको रब करते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं, ये समझ में आ गया। मध्य अनुपात यहां से निकाला, b बराबर 12/5 आया, b बराबर 12/5, 12/5 आ गया। ये तो अपन ने निकाल दिया। अब अपने पास जो 5 तथा 8 है, इसका तृतीय निकालना है। तृतीय अनुपात c बराबर b² होता है, होता कि नहीं होता। तो ये a मानते हैं, ये b मान लेते हैं, तो c बराबर b बोले तो ये 8 गुना 8 और 1 कितना है 5, ठीक है। तो कितना हुआ ये 8 2 8 64 64/5। ये भी आप क्या पूछा था, अब इसके बाद अनुपात पूछा था। तो देखो इन दोनों का अनुपात पूछा था, तो रख दो इसका दोनों का अनुपात 12/5 64/5, 5 से 5 करके, ठीक है। देखो ये कट जाएगा 2 से, 4 से काट दो, 4 3 12, 3:16, 3:16 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखो। बिना रुके मतलब लगातार चलती हुई बस की चाल क्या है, बस की चाल
बस की चाल आपके पास मिल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब और एक बात हो रही है, रुककर चलेगी, थोड़ा कम हो जाएगी, 32 कह रहे हैं प्रति मिनट कितना रुकेगी पर घंटा। तो कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, 40 से 32 हुआ, 8 कम हुआ किसने में, 40 पे इंटू 60, 20 में 40, 20 30 60, ये कट गया 4 3 बार कितना है, 4 बार 12 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। ठीक है, जितना कम हुआ वो पहले वाली पे इंटू 60। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फटाक से देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी कैसी होती है भाई, इसका फॉर्मूला Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है अंतिम पद, ये होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, डी होता है अंतर। ठीक है, क्या पूछा है, सीरीज चल रही है 2 7 12 डॉट 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 10वां पद बताना है, 10वां अंतर देखो 5 का चल रहा, अंतर 5 का चल रहा मतलब डी। देखो 10वां पद निकालना है यानी टीएन वही वैल्यू निकालनी है, टीएन बराबर प्रथम ए फॉल मतलब पहला वाला कितना पद है 2 प्लस एन बताया हमने पदों की संख्या, टोटल पद कितने बताए गए हैं 10, टोटल पद कितने बताए गए उन्होंने 10, तो 10 पद हो गए माइनस 1 इंटू डी, डी अंतर, इनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है कितने का 5 का गुणा करो, तो 2 प्लस इधर से घटाए 9 और 9 बना 47, इसका पद आ गया 10वां पद कितना है 47, ऑप्शन नंबर डी पे है 47, थोड़ा कट गया हो तो ध्यान रखो। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लगा देने का है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, नोट करो, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, 16वां नंबर वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो दो गोले हैं, गोले, ठीक है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, हमने दो गोले मान लिए तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, निकालना है व्यास का। तो हमने एक कंसेप्ट बताया था, याद है कि ये व्यास, ये इधर क्षेत्रफल आता है, बीच में ये आयतन आता कि नहीं आता, तो ये 9:4 यहाँ पर है सेकंड वाले ब्लॉक में, इससे हमें जाना है फर्स्ट वाले ब्लॉक में। तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर हटाना है, वर्गमूल कर दो, इसका वर्गमूल कर दो तो कितना आएगा 3:2, 3:2 इसका क्या हो जाएगा व्यास, 3:2 का अनुपात हो जाएगा व्यास का। ठीक है, अब इसी से आयतन जाना होगा, तो कहाँ, इसी का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का 8, तो फिर वो आंसर आयतन में आ जाएगा। क्लियर है, क्षेत्रफल था, व्यास बनाना था, वर्गमूल कर दिया, समझ में आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है यार बढ़िया तरीके से। 17 नंबर 15%, 20%, 25%, डिस्काउंट का एकल छूट बतानी है, एकल बट्टा जब निकालना हो, या समतुल बट्टा भी बोल देते हैं ये लोग, समतुल बट्टा। ठीक है, तो बात एक ही है, 100 माइनस 100 इंटू पहला बट्टा कर दिया करो, दूसरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। 100 में से बट्टा हमेशा घटता है, तो 100 माइनस 100 पहला बट्टा बटे 100, दूसरा तीसरा जितने भी दिए हों, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 100 माइनस तो लेके चलना है क्योंकि बट्टा निकाल रहे हैं ना, 100 में से बट्टा घटता है, 100 माइनस, अब ये याद रखना, पहला बट्टा 15 था तो 85 बचेगा, 85 बटे 100 दूसरा 20% लेस हो गया, 80 बचा, फिर 25 घट गया, 75 बचा, यही हुआ कि नहीं हुआ।
25 30 75, 25 चौको 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 कट गया, ये 5 से काट दो 17 12, ये 100 कट गया, 100 में से 17 घटा दो, कुछ गड़बड़ किया गया, अभी 3 हो रहेगा, सॉरी 17 3 क्या होगा, 17 3 ये बचा ना, 17 3 क्या होगा, तो 49 आ गया, 49% तो घटता होगा। क्लियर है, क्लियर है, ये लगा देना फॉर्मूला 100 माइनस डी, 100 माइनस d1 d2 d3, जितने भी दो कर देना, तीनों 3, तो इसका 49% भट्टा आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर, समभुजे, देखो इसमें क्या होता है, समभुज के बाहुकोण और आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक प्लस बाहुकोण का कोण होता है 180, इन दोनों के कोणों का योग होता है 180। अब इसमें आंतरिक कोण 108 दे दिया, 108 डिग्री दे दिया, बाहुकोण निकाल लेंगे यहां से, तो कितना आ गया 72, ये क्या आ गया बाहुकोण, ये क्या आ गया बाहुकोण, इधर से समझ में आया। आंतरिक कोण प्लस बाहुकोण का मान होता है 180, क्या होता है 180, आंतरिक कोण दिया होता है 108, बाहुकोण 72 निकाला। अब कांसेप्ट होता है बाहुकोण बराबर 360 बटे बाहुकोण बराबर भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या, ये होता है बाहुकोण बराबर 360 बटे भुजा की संख्या, बाहुकोण आया 72, 360 है ही, भुजा की संख्या निकालनी है, कितने बार में बढ़ेगा ये 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है 5 बार में बढ़ेगा, कितने बार में बढ़ेगा 5, n बराबर कितना है 5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, कि बाहुकोण बराबर होता है 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, यहाँ से बाहुकोण निकाला अपन ने, ये फॉर्मूले से आंतरिक प्लस बाहुकोण 180 बराबर में होता है, तो यहाँ से बाहुकोण निकाला, बाहुकोण यहाँ पे किया, तो नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, वही कॉन्सेप्ट बेस पे है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 885 को 3 बार लिखा गया है, 885 की पावर 3 प्लस 115 की पावर 3, ये लिखा गया है, नीचे क्या है 885 का स्क्वायर, 885 का स्क्वायर है प्लस 115 का भी स्क्वायर है माइनस 885 यानी a इंटू बी, 885 गुणा 115, तो वही चीज समझ में आ रही कि नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यदि अपन ये डायरेक्ट याद रखें कि यहाँ प्लस में है, तो कुछ नहीं करना, a प्लस बी कर दिया करो, क्योंकि ये चीज कटने वाली है, ये फॉर्मूला ऊपर तोड़ोगे और ऊपर फॉर्मूला तोड़ोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला क्या टूटेगा, देखना a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी, और नीचे भी देखो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, ये कट गया, ए प्लस बी बचा अकेला, ये बात आ गई क्लियर, ए प्लस बी बचा, लिखने की जरूरत नहीं। यदि देखो यहाँ पर माइनस होता तो बस ए माइनस बी बचता, बाकी ये कट जाए, तो केवल 885 में 115 जोड़ना है, कितना आएगा 1000, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1000। क्लियर है, 1000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आना चाहिए, कभी कभार माइनस वाला आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला भी आ जाएगा, तो ये नीचे वाली चीज कट जाएगी, मतलब डायरेक्टली ए प्लस बी निकाल दो या फिर ए माइनस बी निकाल दो, बस ध्यान रखना, ठीक है। कभी ऊपर नीचे भी दे सकता, तो 1/, में भी आ सकता है, की चीज नीचे दे तो ध्यान देकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का, आज 20 क्वेश्चन ही करा पाएंगे, ठीक है। देखो 2 की पावर 11 को 5 से भाग देना है, शेष पर चाहिए। जब भी हमने कहा था घात जो विषम है, विषम घात है, तो विषम में क्या है, 1 मान लो या 3 मान लो, समय छोटा रूप करने के लिए 2 कर लो या 4,
ठीक है। तो देखो 2 की पावर 11 है तो अपन 1 लेंगे तो माइनस में कर जैसे 3 ले लो, उसकी 2 की पावर 3 ले लो बटे 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 8 में 5 से भाग दे दो यार, तो 5 में 5 3, क्या बचा शेष 3, शेष कितना बच गया 3। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो अपन ने आज क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए इस क्लास में, ठीक है ना। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कल आपको ये आज 8वें नंबर की क्लास थी, ठीक है ना। ये 8वें नंबर की क्लास आज हो गई है, 20 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब एक 9वें नंबर की जो आने वाले हैं, 9वां और 10वां पार्ट जो आने वाला है वो मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के 20-20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो क्लास से जुड़ जाइए भाई, हमारे चैनल का टारगेट फॉर जन्नत में जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कीजिए। अगली 9वां पार्ट और 10वां पार्ट, ये 2 पार्ट मेंसुरेशन से आपको मिलेंगे, एडवांस मैथ के होने वाले हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।